है तेरे अंदर सच्ची मुच्ची? हमको तो मालूम ही नहीं था। है क्या पता सब खा लिया किसी ने। उसके अंदर सारी वैरायटी है। एक बार क्या बोला, शौर्य चेक करने कराने गई अपना ब्लड ग्रुप, डॉक्टर कंफ्यूज हो गया यार, सारे ब्लड है अंदर तो ए बी ओ, ए माइनस ओ माइनस। डॉक्टर बोले कि नहीं ये नहीं चलेगा भाई। अरे अपनी एक चीज भी है यार, मिक्स इकोनॉमी है, समझे? ओके, चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? और मंडे से एग्जाम है, ठीक है? आपकी मंडे से एग्जाम है, ध्यान। फिर मैं मंडे से, मैं जिस टाइम बोलूँ उस टाइम पे आना है फिर, ठीक है ना? मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा जल्दी करेंगे, 5 बजे आसपास कर देंगे, है ना? जो तेरे चैप्टर प्लस छूट गया था ना बीच में, वो हम उसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? वो छूटे ना, बस वो कंटिन्यू करेंगे, फिर वो कवर करा लेंगे। चलो, चैप्टर 10 ह्यूमन आई। एन कर, तो बेटा पूरा चैप्टर थियोरेटिकल है, ठीक है? मैं बेटा कुछ नहीं करूंगा, मैं जो पढ़ा हुआ है, जो लिखा है, बस वो समझा दूंगा। भाई आंख में तो ये होता है, आंख में ये होता है, बाकी इनका फंक्शन थोड़ा बहुत, और कुछ टेक्निकल चीजें आएंगी तो देख लेंगे। तो ज्यादा कुछ मतलब ना तो कोई क्या बोलते हैं, कोई न्यूमेरिकल है, थियरी वाला चैप्टर है, समझ के आपको ये कहीं बैठा बैठा याद करना। एक चीज और ध्यान रखना, अगेन बोलूंगा, एसएस हो, साइंस हो, कोई भी हो, बुकिश आंसर याद करो, आदत डाल दो समझ के रट्टा मारना। रट्टा मारना बुरी बात नहीं, बिना समझे रट्टा मारना बुरी बात, रट्टा मारना बुरी बात नहीं होती, बिना समझे रट्टा मारना, समझ के रट्टा मारना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप आंसर लिखने जाओगे तो बेटा आप शब्द ऐसे लिखते हो कि अर्थ का वो हो जाता है अनर्थ, समझे यार? तकलीफ यहाँ हो जाती है जैनो, जैनो क्योंकि आंसर देखो यार, आह, राग मलहार निकलते सीधे, तो ऐसा नहीं करना। देखो होता, इसमें सुनो, होता ये है कि आप जब अपने मन से आंसर लिखने जाते हो तो आप कभी कभी ऐसे शब्द का यूज करते हो जो साइंटिफिकली सही नहीं है, समझ गए? तो फिर क्या होगा, मार्क्स कटेंगे। तो समझ के रट्टा मारने की आदत डालो, बस ये करना। समझ लिया, रट्टा मारो, सही है? चलो अब बेटा चैप्टर में, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे अपन समझो। पहले ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, इंसान की आंख जो है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसके क्या क्या काम होते हैं। फिर ह्यूमन की आई में जो डिफेक्ट होते हैं, जैसे किसी को दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है ना? किसी को पास का दिखता है, दूर के नंबर है, पास के नंबर है वो। फिर कैटरेक्ट, मोतियाबिंद बोलते हैं उसे, ठीक है? फिर प्रेस बायोपिया, मतलब ओल्ड एज में क्या होता है ना, लोग आपने ऐसे बहुत से देखे टीचर या लोग जिनके चश्मा में नीचे भी होता है ऊपर भी होता है, ऐसा एक यूनिक चश्मा होता है। वो नीचे ऐसा कुछ, ये कांच में डबल डबल होता है, नीचे ऐसा राउंड जैसा होता है कुछ। कभी अगर आपने, आई डोंट नो आपने देखे देखे चश्मे, ओल्ड एज में ज्यादा दिखेगा आपको, नीचे अलग से ऐसे राउंड शेप कुछ होता है, और ऊपर मतलब उनको है ना, ना तो दूर का दिखता ढंग से, ना पास का दिखता ढंग से। तो अलग अलग आईज की जो डिफेक्ट होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, और उसको कैसे ठीक करते वो समझेंगे। फिर इसके बाद में आएगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट, कि जब व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट जो व्हाइट दिखती है एक्चुअल में, वो एक्चुअल में 7 कलर से मिलके बनी, ठीक है? और फिर हम समझेंगे, वो तो देखो मून है, वो भी तो आसमान में है, मून भी आसमान में ही है, और तारे भी आसमान में ही है। पर अगर आपने रात को तारे देखे तो कैसे ऐसे टिम टिम होते हैं ऐसे, इफ ऑब्जर्व क्लोजली, नहीं गिरा आज देखना, आपको लगे जैसे है ना, किसी की लाइट बंद चालू जैसे, उसको बोलते हैं फ्लिकरिंग, क्या बोलते हैं? और हिंदी में बोलते हैं टिमटिमाना, या फिर बोले तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो तारे टिमटिमाते करिए, देखा जैसे मून, जैसे जब जब मून हो रहा है ऐसे। ओए, तो क्यों प्लैनेट्स और मून ये नहीं ट्विंकल करते, और क्यों स्टार्स ट्विंकल करते, जबकि दोनों ही स्पेस में ही तो है? तो मून भी हमें ऐसे 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 दिखाई देना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है? अगर आप टेलीस्कोप से प्लैनेट्स को देखो रात को, वीनस, मरकरी, या फिर जुपिटर, तो वो आपको कभी ऐसे टिमटिमाते नहीं दिखेंगे, क्यों? तो फिर तारे क्यों दिखते हैं, वो समझना है। फिर यार दोपहर को तो आसमान पूरा ब्लू दिखता है, सुबह लाल पीला, शाम को लाल पीला, ऐसा क्यों? फिर आसमान का कलर क्या है? अगर कोई चीज का कलर रेड है तो उसे रेड ही दिखना चाहिए, तो पूरे पूरे दिन में आसमान रेड ही दिखना चाहिए, तो फिर
सुबह तो लाल पीला हो जाता है, दोपहर को ब्लू हो जाता है, शाम को वापस लाल पीला हो जाता है, रात को काला हो जाता है। तो इसका मतलब आंखों का फिक्स कलर नहीं है, कुछ और है जो उसको कलर दे रहा है। सही बात है। अच्छा, बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि अगर सुबह सुबह आपको सन उस अवसर अभी बस बाहर निकलने ही वाला है, तो एक्चुअली में बाहर निकले ही नहीं होता। हमेशा हमें सन 2 मिनट जल्दी उगा हुआ दिखाई देता है, और आपको लगे कि सन अभी डूबने, 2 मिनट जल्दी उगता है सन और 2 मिनट लेट डूबता है हमारे लिए। एक्चुअल में रियलिटी में वो डूब चुका होता है। समझो, आपको लगता है कि सर 2 मिनट में सन डूबने वाला होता है, तो वो एक्चुअली डूब चुका होगा, आपको फिर भी ऊपर दिखेगा। इसको बोलते हैं डिलेड सनसेट। सनसेट हमेशा 2 मिनट लेट होता है। इसका मतलब ये नहीं सन बाहर है एक्चुअल में, नहीं, सन तो डूब गया होता तो फिर दिखता क्या है, भूत? हाँ बिल्कुल भूत दिखता है इसका। और 2 मिनट सन आपको जल्दी दिखेगा, मतलब एडवांस सनराइज। तो ये क्यों होता है? दूसरा, हमको जो तारे दिखाई, उसका तारा वो दिख रहा है हमको वहां पे, वो एक्चुअली वहां होता ही नहीं है, वो कहीं और होता है, हमें दिखता कहीं और है। पता है अपने वो पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें वो जो पेंसिल होती है, उसमें होती है स्ट्रेट, पर पानी में कैसे वो साइड में खिसक जाती है। अरे हाँ के ना, तो क्या वो एक्चुअल में खिसकी है? नहीं ना, ये आंखों का भ्रम है। ये अगेन आंखों का भ्रम होता है। ये कौन पैदा करता है? तो बस ये क्वेश्चन हमको इस चैप्टर में डिस्कवर करना। बात समझ में आ गई? डन। तो स्टार्ट करते हैं पहले ह्यूमन आईज। थिएटर मोड। अब देखो बेटा, आंशी देखो ऑनलाइन में कौन है जी? ओ आ रहे आगे? ओनली विधि है, ठीक है, फाइन। अब सुनो बेटा, यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, अब देखो बेटा, पहला टॉपिक है ह्यूमन आई, उसका स्ट्रक्चर। ह्यूमन आई क्या है बेटा? ह्यूमन आई एक ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है, जो हमें देखने में हेल्प करता है। सही बात है भाई? अरे बोलो। ठीक है, राउंड जैसा होता है, आई सॉकेट मैं दिखाऊंगा अभी आपको, और उसका डायमीटर कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर अमूमन। उसके बाद डायमीटर एक तरह से एक स्पेरिकल, एग्जैक्टली स्पेयर नहीं होता है, ऑलमोस्ट एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, जिसका डायमीटर कितना होता है? 2.3। इसका नहीं सबका 2.3 होता है, किसी का थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। नॉर्मली 2.3 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है। समझ गए? तो 2.3 सेंटीमीटर कितना हो गया? मोटा माटी इतना। हमारी ह्यूमन आई की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन आई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इतना, ये इतना हमारे पूरी इकाई का राउंड शेप होता है। बात समझ में आ रही है? ये इसके बराबर दिख रहा है आपको, ये इतना 2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर होता है 2 इतना, और 2.3 लगभग इतना। समझ गए? तो ये इतना ही हमारा आइज का साइज होता है, नॉर्मल आइज का साइज। ठीक है, अब देखो नॉर्मल आई दिखती कैसी, एक बार वो दिखा देता हूँ। ये देखो बेटा, ओए ये देखो, सुनो, ये हमारा स्कल है। बस प्लीज, हाँ भैया, गर्ल्स भी, ये हमारा स्कल है। ये हमारी आई सॉकेट कहलाती है, जिसमें आंखें फिट होती है। एक जगह है जहां पे आंखों को रखा जाएगा, ठीक है ना, भगवान ने नशीब वहीं रखा था। ये आई सॉकेट, इसके अंदर क्या होती है? हमारी आंखें। बात समझ में आ गई है ना? ये हमारे आई सॉकेट होते हैं, इसमें आंखें होती है। और रियल आंखें कैसे दिखती है, ध्यान से देखना बेटा। ये देखो बेटा, ये इस तरह का होता है स्ट्रक्चर हमारे आई का। ठीक है, ओके। अब इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अब बेटा देखो, ये तो ये बेटा देखो, आपको रियल दिखने में इतनी अच्छी लगेगी नहीं, आपको लगेगा बहुत ही फैंटास्टिक दिखती होगी बेटा। कोई फैंटास्टिक नहीं, देखो ऐसी दिखती है। नहीं नहीं, ये तो डमी है। ये देखो,
ये रियल स्ट्रक्चर है आई का। हाँ अरे तो बेटा वो कुछ उसने काट के बाहर निकला, कोई डैमेज हो गया होगा बेटा। ओए बेटा वो लिटरली जब ऑपरेशन करते हैं ना तो बेटा बहुत सी चीजें हो जाती है। ये बकरे की आंख है, बकरे की। ये रियल है ना? ठीक है। अब आईज में अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है। आईज के अलग अलग पार्ट होते हैं, हमको बेटा वो पार्ट ही समझने, ठीक है ना। और अब मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखो बेटा आप रियल में हमको ऐसा दिखता है, ये इस तरीके से, है ना। ऐसे तो सब बढ़िया है, जब काट देंगे तो फिर बहुत कुछ अंदर चीज चेंज हो जाती है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। देखो ह्यूमन आई के अलग अलग पार्ट्स है, ठीक है। अपन को वो पार्ट्स ही पढ़ने हैं। वेट अ मिनट, मैं आपको समझाता हूँ। देखो बेटा अब मैं आपको, ये ह्यूमन आई का एक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके सबसे पहले बेटा अलग अलग पार्ट कौन से समझो। देखो ह्यूमन आई में सबसे जो बाहर वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? ये वो ट्रांसपेरेंट पार्ट है जिससे लाइट हमारे आंखों में एंटर करती है। मैं वो कॉर्निया भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये कॉर्निया हो गया। फिर आता है प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है? वो खाली जगह जहां से आग जो लाइट जो है वो अंदर एंट्री लेगी मेन पार्ट में। फिर प्यूपिल, प्यूपिल के यहाँ पे होता है आइरिस, वो भी क्या तो मैं दिखाऊंगा। फिर उसके पीछे होता है कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है? हमारे आंखों में एक लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को अपनी जगह पे पकड़ के रखते हैं सीलियरी मसल्स। कौन होते हैं? ठीक है। फिर ये कॉर्निया है, यहाँ है प्यूपिल, इसके बीच में एक लिक्विड सा होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? ठीक है। फिर लेंस, और लेंस के पीछे होती है एक स्क्रीन। जैसे कि देखो अभी मेरा बोर्ड स्क्रीन है, वैसे ही जिसपे इमेज बनेगी तुम्हारे आंख में भी होती है, एक स्क्रीन होती है, उसे बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं उसे? वो दो तरह के सेल से बनी है, रॉड्स एंड कोन। इनसे बनी है। अब कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब कॉन्वेक्स लेंस और जो रेटिना है उसके बीच में भी एक होता है लिक्विड, ठीक है, उसे बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? ठीक है। उसके बाद में सब हो गया। हाँ फिर ये हमारी रेटिना है, ये हमारी रेटिना है। इमेज इस पे बनती है, रेटिना पे बनती है, ठीक है। फिर जो वो इमेज होती है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। किसमें होती है? और वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहा जाते हैं ब्रेन तक। कहा जाते हैं। और ब्रेन फिर हमको बताते हैं कि अच्छा ये गधा है, ये पानी है, ये बोतल है, ये बिल्डिंग है। बात समझ में आई? तो समझो सबसे पहले लाइट एंटर कहां से करेगी? लाइट की एंट्री कहां से होती है? यहां से लाइट की एंट्री होगी। वो कहां से पास करेगी? एक्वस ह्यूमर से, प्यूपिल से होते हुए लेंस पे गिरेगी। लेंस उसकी इमेज का बनाएगा रेटिना पे। रेटिना क्या करेगा? उस इमेज को किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। उसके लिए कौन क्या है इसके पास? रॉड्स एंड कोन, दो सेल होते हैं। फिर वो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो ऑप्टिक नर्व कहां जाएगा? सीधा ब्रेन में, और बाद में ब्रेन बताएगा कि ये इमेज किसकी। तो हमारी आंखें नहीं देखती है, आंखें सिर्फ सिग्नल भेजती है ब्रेन को। ब्रेन हमें चीजों को देखने में हेल्प करता है। बात समझ में आई? ठीक है कि नहीं? ठीक है। आपने सपने देखे होंगे बहुत बार, सपनों में लोग दिखते हैं, तब कहाँ आपकी आंखें खुली होती है, तो लोग क्यों दिखते हैं फिर आपको सपनों में? इमेज ब्रेन जनरेट करता है। उस इमेज के लिए जो डेटा होता है, डेटा सिग्नल, वो कौन सेंड करता है? आई। बात समझ में आई? तो अब सपोज कि मान लो कि
आपके पास आंख नहीं है, कोई और चीज है जो आपके ब्रेन को सिग्नल भेजती है जिससे आपको दिखे, तो आपको आंखों की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ ब्रेन तक सिग्नल भेजना है कि भाई सामने ये वस्तु पड़ी है। बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है, पर अभी ऐसा कोई यंत्र बना नहीं है, नेचुरली भगवान ने बनाया है, वो है आंख। तो भाई इसका ध्यान रखना, फूट वूट ना जाए, ठीक है। बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर है, बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है। पोएट्स, अब मैं आपको इसके अलग पार्ट दिखाता हूँ, रियल मतलब रियल सेंस की आपको समझ में आए थोड़ा सा। हाँ बस, ये अंदर पूरा खोखला है, लिक्विड होता है, काटती टूट जाएगा, फूट जाएगा मतलब। डबल टेप करते, डबल टेप साइड में जाए, साइड में जाए, साइड में बेटा देखो, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे मैं आपको दिखा था कॉर्निया क्या होता है, चलेगा? वो डबल टेप में चलेगा? अच्छा, वो पूरा नहीं आ रहा है ऐसा? हुआ क्या? अच्छा, अब यहाँ देखो, ओए आप नोटिस करो, ये जो हमारी आंख है, कैन यू सी द, एक कैन यू सी द ट्रांसपेरेंट लेयर दिख रही है? लेयर एक ये है कॉर्निया, आंख का सबसे बाहर वाला पार्ट, ट्रांसपेरेंट एक लेयर होती है। बात समझ में आ रही है आपको? साइड से यू कैन सी कुछ है यहाँ पे, है कि नहीं है? अरे हाँ के ना? सो दिस इज कॉर्निया, ओके। इसको अगर अपन देखें, एक और इमेज से देखें, या इसमें से ही देखिए, या ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जहां से लाइट फर्स्ट टाइम एंटर करेगी हमारे आईज में, हम कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं? ओके, ये वाला पार्ट, ये, राइट। अब आपको यहाँ पे है ना एक डार्क स्ट्रक्चर दिखेगा, दिख रहा है ये, इसे बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं? आपको हर आईज में ये स्ट्रक्चर बेटा पक्का दिखता ही दिखता है। देखो, ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली खाली जगह है, क्योंकि लाइट को यहाँ से अंदर एंट्री चाहिए। बात समझ में आ रही है? और आपको प्यूपिल क्या ये दिख रहा है, कैन यू सी दिस? ये है आइरिस। क्या है? कैन यू सी? ये दिख रहा है पार्ट, ये एक्चुअल में मसल्स है। ये क्या है? एंड अब मान लो किसी के मसल्स का ये कलर का मसल, ये इसका कलर ब्राउन है, तो बोलोगे क्या आगे भूरी है, अगर भूरकी है। फिर अगर ये मान लो कि ब्लू है, तो बोलोगे ब्लू आंखें हैं। वो जो आपको होता है कलर होता है, वो इस आइरिस की वजह से होता है। जनरली हमारी आंखें भूरी हो जाती है, यहाँ थोड़ा सा है ना अलग शेड होता है, जो भी आपका शेड है वो आइरिस की वजह से होता है। बात समझ में आई? ये एक्चुअली मसल्स है। ये मसल्स, देखो बेटा समझो, ये दरवाजा है, प्यूपिल एक, इस दरवाजे को बोलते हैं। जैसे समझो, जो ये दीवार है इसको समझो आइरिस, और वो जो खाली जगह दिख रही है नीचे दरवाजा, वो क्या है? प्यूपिल, वो खाली जगह। अब वो जो खाली जगह है ना, वो आप बंद कम और ज्यादा कर सकते हो। वो कम करेगा, वो ये आइरिस करते हैं। ये आइरिस जब इसे इकट्ठे होते हैं ऐसे यूं, तो मुंह कैसा हो जाता है? छोटा। और जैसे दूर जाते हैं ऐसे, तो मुंह कैसा हो जाता है इसका? बड़ा। सो हु कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल? आइरिस। ये कैसे होता है मैं वो भी दिखाऊंगा। अभी साइज कंट्रोल क्यों करनी है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल, समझो। देखो सुनो, अगर मैं आपके आंखों पे अचानक से टॉर्च मार दूं तो क्या होगा पता है? आपको थोड़े समय के दिखना बंद हो जाएगा, हाँ के ना? और अगर आप तो भी जाओ आंखें फाड़ फाड़ के देखो तो आपकी आंखें डैमेज भी हो सकती है। सही सही बात है, अरे हाँ के ना? अब ध्यान सुनना, देखो होता क्या है कि अगर मान लो कि आप अंधेरे रूम में अभी देखो, यानी लाइट ऑन, ऐसा ये थोड़ा थोड़ा से आंखों में स्ट्रेन पड़ा, क्यों? अब लाइट बंद कर, थोड़ा थोड़ा समय अंधेरा था, फिर अब नॉर्मल हुआ। आपने ये महसूस किया अभी, राइट? ऐसा क्यों होता है? देखो, जब लाइट बंद होती है, ठीक है, तब ऑलरेडी, प्लीज यार तुम खूब बातें कर रहे हो, काव्य राजा यार, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, तू भी कम नहीं है।
प्लीज बातें मत करिए, नहीं पढ़ना है बेटा तो कल घर पे चलेगा बस। अब सुन, देखो, जब हम अभी डार्क रूम में बैठे तो ऑलरेडी लाइट कम है, राइट है। उस समय हमारी आइरिस जो होती है ये दूर जाती है और इस दरवाजे को बड़ा कर देती है, पीपल का साइज बड़ा हो जाता है। पीपल का दरवाजा है बड़ा हो गया तो बड़ा होने से क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट अंदर जाएगी, जितनी भी आजू बाजू अवेलेबल है मैक्सिमम लाइट अंदर जाएगी। अरे हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अभी अब हमें आगे सेट हो गई। अब साइज बड़ी है इसकी, क्यों? क्योंकि लाइट कम है तो ज्यादा लाइट अंदर जा सके इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया। और किसने कंट्रोल किया इसको? हाइड्रेस। ये कुछ जगह, ये कुछ चीज नहीं है, ये तो खाली जगह है, समझ? अरे समझे नहीं समझे? अरे हाँ के ना, आपने एक खिड़की का देखा स्लाइडर, वो स्लाइडर है आइरिस, और जब स्लाइडर खोलते तो ना खाली जगह बन जाती है, वो खाली जगह प्यूपिल है, वो कुछ एक्चुअल कोई वस्तु नहीं है। प्यूपिल, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना, अब समझो। अब अगर मैं लाइट को ऑन करूं तो ऑलरेडी साइज बड़ा है इसका, अब लाइट जब ऑन की तो लाइट ऑलरेडी बहुत ज्यादा आ रही है अंदर। अरे हाँ के ना, उतनी ज्यादा लाइट की लाइट हमारी आंखें झेल नहीं पाती है, तो तुरंत क्या होता है, आइरिस अपना साइज छोटा, आइरिस जो होता है, ये जो साइज होता है प्यूपिल, इसका साइज क्या कर देगा, बिल्कुल छोटा कर देगा, स्मॉल कर देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना, समझ गए? क्लियर है? अब देखो ये कैसे होता है ना, मैं आपको वो दिखाऊंगा अभी, ठीक है ना, कि कैसे इसका साइज कंट्रोल और छोटा और बड़ा होता है। एक मिनट रुको। लुक एट दिस, ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ, पर देखो इस तरीके से होता है और सच में होता है, आप देख सकते हो, ये तो एक्चुअल में मसल्स है, बस ये जब पीछे जाती है तो बड़ा छोटा, डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट, जब लाइट ज्यादा हो साइज छोटा, लाइट कम तो डार्क बड़ा हो जाएगा। आप एक काम करना, कभी शाम को जब आप कभी गार्डन में जाओ तब अपने किसी दोस्त या उसकी आंखें देखना, आपको ऑटोमेटिक उसकी पीपल बड़ा दिखेगा, और धूप में खड़े हो फिर देखना तब छोटा दिखेगा, कि धूप में ऑलरेडी लाइट ज्यादा होती है तो इतनी लाइट की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? तो छोटा हो जाता है इस तरीके से। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो, अब लाइट बेटा अंदर एंटर होगी, सो लाइट कॉर्निया से होते हुए अंदर एंटर की, ये खाली जगह है प्यूपिल, यहां से पीछे गई, और पीछे कौन है, लेंस, कौन है पीछे, लेंस, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस पे गिरी, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से होते हुए अंदर, हाँ ये सब अंदर हो रहा है, पीछे क्या है, अंदर रेटिना, ठीक है, उस सीधा उस लेंस से होते हुए कहाँ गिरेगी, रेटिना पे गिरेगी, ठीक है। अब जो लेंस होता है वो कैसा होता है वो समझते हैं, ये देखो बेटा, अब बेटा यहाँ समझना, तो लाइट जैसे ही एंटर करती है, ये कॉर्निया, ये वो खाली जगह, यहां से एंटर की, ओके, ये कौन है, कॉन्वेक्स लेंस, क्रिस्टल लेंस होता है, ठीक है, ये लाइट को फोकस करता है बाद में ऑन द रेटिना, फोकस कर, ये आ गया रेटिना पर लाइट, कोई दिक्कत नहीं। और फिर जो रेटिना वो क्या करेगा, ऑप्टिक नर्व को, ऑप्टिक नर्व कन्वर्ट द लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, retina is made up of rods and cones, they convert the light into electrical signals, those signal passes through optic nerve to brain, समझ गए, and the brain process the image, कोई दिक्कत नहीं। अब अच्छा मैं बात बताऊं सर, कॉन्वेक्स लेंस तो इमेज हमेशा उल्टी बनाता है, याद करो चैप्टर नंबर 9, द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस इज इन्वर्टेड। अरे हाँ के ना, जितने भी हमने केस पढ़े थे उसमें से एक केस को छोड़ दें, उसमें तो बहुत जल्दी करना पड़ता है उसके, हाँ के ना, अरे हाँ के ना, अभी क्या आप मेरे आंखों के एकदम नजदीक बैठे हो क्या, नहीं दूर बैठे हो ना, तो अभी अगर मेरे आंख में कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस की इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड उल्टी होती है,
तो फिर तुम मुझे सीधे क्यों दिख रहे हो और तुमको मैं सीधा क्यों दिख रहा हूँ? एक्चुअल में आपके जो रेटिना पे इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, मतलब आपके रेटिना पे मेरी मुंडी नीचे है, मेरे पाँव ऊपर है, आपका ब्रेन उसको फ्लिप करता है। बात समझ में आई? ये ब्रेन है जो फ्लिप करता है इमेज को। इमेज तो इन्वर्टेड ही बनती है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है भाई। कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज, सिवाय एक कंडीशन के, वो भी कब होती है? बहुत नजदीक आया तब। अरे यस और नो? अरे बोलो ना यार। तो द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज इन्वर्टेड। सही बात, सही बात, ऐसे क्या बैठी है? ओएल ठीक है बेटा, एक काम करना बेटा, थोड़ा हाइट वाले जो है ना थोड़ा यूं बैठा करो ऐसे, है ना? हाँ कोई नहीं, छोड़, कोई बात नहीं। देखो बेटा, अब ध्यान सुनना बेटा, इमेज उल्टी बन गई तो फिर हमें चीजें उल्टी क्यों दिख रही है? ब्रेन की वजह से, समझ गए? ब्रेन को, ओके हाँ। हाँ तो ब्रेन जो है वो अपने इमेज उल्टी बन रही है, ब्रेन उसको क्या करता है? फ्लिप कर देता है, तो उसके बाद क्या दिखता है हमको? इमेज सीधी दिखती है, ठीक है? तो ब्रेन हमेशा इमेज करेगा, फ्लिप करेगा। क्या करेगा? फ्लिप। अरे आगे ना, ये काम ब्रेन का होता है, ये काम आइज नहीं करती है। आइज तो सिग्नल उल्टी इमेज वाला ही भेजती है ब्रेन। क्लियर है? अरे आगे ना, डन, ठीक है। अच्छा अब एक चीज हो, सर आपने ये बोला कि इमेज तो हमेशा बनती है रेटिना पे, ठीक है सर, ये कॉन्वेक्स लेंस है, अरे हाँ के ना, ठीक है सर। मान लो कि बहुत दूर एक पहाड़ है, मतलब इन्फिनिटी, अरे हाँ के ना, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, इमेज क्या बनेगी? फोकस पे, अरे हाँ के ना। इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कौन होता है? रेटिना। कौन होता है? तो अगर ये फोकस, तो फोकस के आगे से ही आएगा। अरे बोलो, अरे हाँ के ना, सही बात है। अच्छा ठीक है, अब सर ये लेंस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये एफ, ये मान लो कि सी, ठीक है, इसका एफ यहां होगा, सी कहीं पीछे होगा। अब मान लो कि सर मैं इमेज सी के पीछे खड़ी कर दूं, मान लो कि भैंस जो है वो थोड़ी आंखों में नजदीक आ गई। अब मान लो कि भैंस आ गई हमारे आंख के हिसाब से बियॉन्ड सी, तो इमेज क्या बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। अब तो बिटवीन सी मतलब यहाँ पे, वो तो रेटिना है ही नहीं है, वो तो रेटिना के बीच चला गया। इमेज जगह बननी चाहिए केवल रेटिना पे, अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना। आप सोचो, इमेज हमेशा रेटिना पे ही बननी चाहिए, यस और नो? अब दिमाग लगाओ जरा, हमारा जो आईज है वो एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो उसका एफ होता है, सी होता है, अरे बोलो यार, एक एफ सी उधर होता है, एक एफ सी इधर होता है। अच्छा क्या हर बार हम ऐसी चीज देखेंगे जो बहुत दूर हो? नहीं, कोई नजदीक भी होता है, कोई थोड़ा दूर, कोई दूर, कोई बहुत दूर, अरे हाँ के ना। तो बिल्कुल, कभी कभी ऑब्जेक्ट होगा सी पे आ जाएगा, कभी कभी ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? बिटवीन सी एंड एफ भी होगा, कभी कभी बियॉन्ड सी भी होगा, अरे हाँ के ना। अब मान लो कि कोई मैं नजदीक आया थोड़ा सा, तो मान लो कि इसका पोजीशन जो है मेरे आंख के हिसाब से बियॉन्ड सी, तो इमेज क्या बननी चाहिए? एफ और सी के बीच में। अब वो जो पॉइंट है एफ और सी, वो तो बेटा जो रेटिना उसके चला गया पीछे, इसका मतलब इमेज रेटिना पर बनने वाली नहीं है। अब जब इमेज उस पर बनेगी नहीं तो फिर हमें दिखेगा कैसे? और आंख को हमेशा इमेज रेटिना पे ही बनानी है, हाँ कहना, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। बस एक से पॉसिबल है कि मैं सिर्फ दूर के पहाड़ों को ही देखूं ऐसे इन्फिनिटी वालों को, तो सब सही है, वरना तो मुझे सब चीजें धुंधली दिखनी चाहिए थी, साफ साफ दिखनी चाहिए थी, नहीं। जैसे कि अभी देखो बेटा, अभी आपको सब धुंधला दिखेगा, दिख रहा धुंधला? क्योंकि अब जो ये बोर्ड है, इसका जो डिस्टेंस है, ये वो पॉइंट नहीं जहाँ पे इमेज बननी चाहिए, अरे हाँ के ना, तो धुंधला दिखेगा आपको इमेज। इमेज तभी सही दिखेगा जब एग्जैक्टली वो वाली जगह आ जाए जहां पे इमेज बननी चाहिए थी, अरे हाँ के ना, वरना इमेज धुंधला दिखेगा। एक मिनट और देगा, 2 मिनट रुको बेटा। जब भी मैं आपके बुलाने पे मैं ना जवाब ना कुछ समझ जाओगे, मैं कुछ ना कुछ समझाना चाहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ देखो बेटा, अब ये बात समझ आएगा बोलना क्या चाह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि इमेज का बननी चाहिए ऑलवेज फॉर्म ऑफ रेटिना। हमारे जो आईज का लेंस है उसका एफ फिक्स होता है भाई, उसका एफ तो हमारा, तो सीधी बात है, इमेज अगर बहुत दूर इन्फिनिटी पे, इमेज क्या बनेगी?
फोकस पे, इसका मतलब आईज के लेंस का फोकल पॉइंट कौन है? रेटिना। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना। तो अगर ये एफ है तो उसके पीछे सी होगा। अब अगर मान लो कि कोई चीज बियॉन्ड सी आ गई, इमेज क्या बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। अरे हाँ के ना। अब वो जो पॉइंट है बिटवीन सी एंड एफ वो तो रेटिना के पीछे है, तो इस केस में तो फिर इमेज बनेगी नहीं रेटिना पे। तो हमें चीजें किसी दिखाई देनी चाहिए धुंधली। अब देखो, अभी काम करना, ठीक है? मैं बोलूं उधर देखो, लाइट ऑन कर देना, थोड़ा ऐसे रह गया। अब सब बच्चे, अब बेटा विधि तू भी करेगी, तू अपने रूम में देखना। सब बच्चे पहले मेरे हाथ को देखो, देखा? साफ दिख रहा है? अब तुरंत इस दीवार को देखो, साफ देखो भाई, दिख रही है? दिख रही है? ठीक है, तुरंत ऊपर देखो, साफ दिख रहा है? ठीक है, वापस मेरी तरफ देखो, साफ दिख रहा हूं? आप सोचो हमारी आई की लेंस भी तगड़ी है नहीं, कितना जल्दी देखो, हर समय ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस पे है। अरे हाँ क्या ना, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग अलग तो इमेज भी कहाँ बनेगी? अलग अलग जगह। अरे यस और नो, बात समझ में आई? और सोचो हमारी आईज कितना जल्दी फोकस करती है चीजों को। अरे हाँ क्या ना, इधर देखा, इधर देखो तो तुम, हाँ इट टेक्स सम टाइम नो डाउट, थोड़ा देखा, थोड़ा टाइम लगता है, पर हाँ विद इन फ्यू माइक्रो सेकंड में मालूम ही नहीं पड़ता है, चीजें एकदम क्लियर हो जाती है। अरे यस और नो, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे हाँ क्या ना, है ना? राइट और रॉन्ग? पर अब क्वेश्चन तो वही है ना, अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस पे तो इमेज भी क्या बनती है? अलग अलग जगह बनती है। और हमारे आई लेंस की मजबूरी क्या है? इमेज क्या बनानी है हमेशा? रेटिना पे। अरे हाँ के ना, अगर आई लेंस का फोकल पॉइंट फिक्स है तो कभी भी इमेज बनेगी बनेगी नहीं। एक कैसे बनेगी? कब? जब बहुत दूर देखोगे तब। उसके अलावा तो कभी भी इमेज क्या नहीं बनेगी? बनेगी नहीं। अरे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि नहीं पढ़ी लेंस की? अरे हाँ के ना, अरे बोलो। इसका मतलब हमारे आई लेंस का फोकल पॉइंट फिक्स होता नहीं है। इनफैक्ट लाइट बंद कर दो। हमारा जो ह्यूमन का आई लेंस है ये रिजिड नहीं है, कांच की तरफ ठोस नहीं है, ये एक्चुअल में फ्लेक्सिबल होता है। ये अपनी फोकल लेंथ को बढ़ा और घटा सकता है डिपेंडिंग कि कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर है और कितना पास है। द फोकल लेंथ ऑफ द आईज, क्योंकि देखो समझो, अगर आईज 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 का फोकल लेंथ फिक्स कर दिया आपने तो फिर क्या होगा? इमेज हर बार जो रेटिना में बनेगी नहीं। आई इमेज हमेशा क्या बननी चाहिए? ऑन रेटिना। तो फोकल पॉइंट कभी फिक्स हो सकता नहीं है, चेंज करना ही पड़ेगा फिर तो। अरे यस और नो? आई का जो लेंस होता है ये एक्चुअल में एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। कैसा है? ये फ्लेक्सिबल चीज है, ये एक्चुअल में एक जेली लाइक फ्लूइड से बना होता है। और ये इसका साइज कभी ऐसे मोटा, कभी पतला, लंबा, ये अपनी साइज और शेप को चेंज कर सकता है। और जब अपना वो साइज और शेप चेंज करेगा तो फोकल लेंथ क्या होगा? चेंज। और फिर तो इमेज ऑटोमेटिकली क्या वो बना देगा हमेशा? रेटिना पर। तो हम the convex lens of the human eye will change the shape and ultimately bring the image at the retina। और उसको अपना शेप चेंज क्यों करना है? क्योंकि इमेज हमेशा क्या बनानी है उसको? रेटिना पे। तो अपना शेप चेंज करेगा। अरे हाँ क्या ना, जब शेप नया शेप लेगा तो ऑटोमेटिक फोकल पॉइंट क्या हो जाएगा? वापस से रेटिना बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अल्टीमेटली उसको सब चीज लानी कहाँ पे है? रेटिना पे ही लानी है। तो अगर उसने अपना शेप फिक्स रख दिया तो क्या होगा? तो दिक्कत हो जाएगी। अरे यस और नो? नाउ ह्यूमन लेंस का जो शेप होता है ये ऑटोमेटिक चेंज नहीं होता है। ह्यूमन लेंस को दो मसल्स ने पकड़ के रखा होता है, तो बोलते हैं सीरियरी मसल्स। क्या बोलते हैं? मैं दिखाऊंगा आपको। वो जो होता है मसल्स, वो इसके शेप को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। एनीबॉडी रबर बैंड? ऐड होंगे बेटा, रबर बैंड है वो दे दो, वो वाला कौन सा? एग्जाम एग्जाम नहीं लगाते उसमें पेपर पे? ये भी चलेगा। देखो बेटा, सो थिंक अबाउट दिस एज अ, नहीं ये तो मजा नहीं है इसमें, समझ में नहीं आएगा। दूसरा, वो दूसरा वाला नहीं है? अरे तू है ना बेटा, तू खाते मसाले बेटा, तेरे पास तो होंगे। देखने दो। है? हाँ ये ठीक, ये ठीक, ये ठीक। यस यस, ओके फाइन बेटा। सुनो, नॉर्मली जो साइज होती है हमारे लेंस की, वो एक
इट इज कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा ही होता है बेटा। कॉन्वेक्स लेंस का शेप यही होता है साइड से देखे तो। अरे यस और नो? अरे यही शेप होता है, होता है होता है। ठीक है, अब देखो, इसको ऊपर से पकड़ा होता है दो मसल्स में, सीलियरी मसल्स। बात समझ में आ रही है? कैसे? आप मेरे हाथ को समझो सीलियरी मसल्स, ठीक है। अब अगर मुझे इसको, सो वी नीड टू चेंज द साइज, कभी पतला और कभी मोटा करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक तो होगा नहीं। ये दो मेरे हाथ क्या है, मसल्स है। सो जब पड़ेगी जरूरत तो पतला कर देंगे, जब पड़ेगी जरूरत तो छोटा। सो सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। उससे क्या होता है, ह्यूमन आई का जो लेंस है उसकी शेप कैसी हो जाती है, चेंज। समटाइम्स इट बिकम थिन, समटाइम्स इट बिकम थिक। और उसकी वजह से क्या होता है, उसका फोकल लेंथ चेंज होता है और इमेज अल्टीमेटली कहाँ जाती है, रेटिना पे जाती है। ये उसकी मजबूरी है, उसको हम हमेशा इमेज क्या बनानी है, रेटिना पे बनानी है। और उसके लिए अब उसको अपना साइज और शेप क्या करना पड़ेगा, चेंज। और कौन करने हेल्प करेगा उसकी, वो सीलियरी मसल। बात समझ में आई? हाँ, अब डाउट पूछो, एनी डाउट बोलो। सर तो मैं कोई कोई में आई तो उसके हिसाब से तो वो जो सी होगा वो तो नजदीक ही होगा, तो फिर इधर वाली चीज भी नहीं, कोई नजदीक नहीं होगा ना बेटा। देख, इसका मतलब ये सी का कंसेप्ट नहीं पूरा समझ में नहीं आया है। अगर आई लेंस मोटा है तो सी कैसे बनता है, हम बनाएंगे सर्कल, इसका सेंटर पॉइंट सी। अगर आई लेंस पतला हो गया तो कैसा बनेगा सर्कल, बड़ा बनेगा। फिर अल्टीमेटली एक सी शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, हाँ क्या ना। हमारे पता क्यों कभी पतला कभी मोटा होता है, तो इसका सी और एफ फिक्स भी होता है, ये अपना सी और एफ चेंज कर लेता है इस प्रकार से कि अल्टीमेटली इमेज क्या बनेगी। इसलिए स्मार्ट होता है, समझ गए ऐसे। और वो लाइक कोई चीज हमें पसंद है तो हमारे पसंद पसंद मतलब कोई भी सारी की चीज सोचे नहीं, नहीं उससे पीपल को लेना देना नहीं है, फीमेल का साइज और शेप नहीं। सोचते हैं वैसा। हाँ, वो होता है, ठीक है। वो तो देखो, वो तो फिर नेचुरल फिनोमेना है, वो तो मतलब ब्रेन करता है, ठीक है ना। अब वो कैसे होता है, तो वो आइरिस करता है। बात समझ में? वो होता है, हम जो सोचते थे हमारी आंखें भी घूमती रहती है, साइकोलॉजिकल फैक्ट हो गया वो तो, ठीक है। हाँ, करता कौन है, आइरिस में। बात समझ में आ गई? ठीक है। नॉर्मल जब हम लाइट ऑन ऑफ करते हैं, एक कारण वो भी है, एक कारण और भी हो सकता है, ठीक है। वो होता डेफिनेटली हो। और बोलो, और बोलो। लाइट ऑन ऑफ करने पे पीपल बड़ा छोटा कितना समझ में आ गया, क्योंकि वो उसका लोचा है। एनी मोर डाउट? नंबर आता है हाँ, वो बताओ, वो भी आ गया ना, ह्यूमन आई का आएगा, डिफेक्ट था समझो ना, डिफेक्ट में से सब आ जाएगा। और बोलो बेटा, विधि समझ में आया? ठीक है। सो सीलियरी मसल्स कंट्रोल द साइज ऑफ आईज लेंस। अरे हाँ के ना, इसका साइज कंट्रोल करता है ना, लेकिन डाउट है कुछ? हाँ बोल। ये जाती है तो बाकी से दुखती है। हाँ हाँ हाँ, देखो मुझसे थप्पड़ खा के नहीं बेटा, आके नहीं दुखेगा, इससे भी फाइन। अभी दुख रही है। ये आवाज मुझे क्या हुआ? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ओके, सो बेटा, जो मैं आपको बता रहा था अबाउट सीलियरी मसल्स, जो ह्यूमन आई के लेंस के साइज को कंट्रोल करते हैं। यहाँ देखो बच्चों, ये लेंस, और आपको ये दिख रहा है, ये तो इसको पकड़े हुए हैं, ये सीलियरी मसल्स, ठीक है। अरे हाँ के ना, सो दे कंट्रोल साइज। और करना पड़ेगा क्यों, क्योंकि उसका फोकल लेंथ चेंज करना पड़ता है ताकि हर बार इमेज क्या बने, रेटिना को।
अरे हाँ के ना, क्योंकि हम क्या करते हैं बेटा, कभी इधर देखते हैं कभी इधर देखते हैं, तो हमारे आंख के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस चेंज होता जाता है। आप सोचो कितना जल्दी वो फोकस कर लेता है चीजों को। अरे हाँ के ना, सोचो आपके जो ये मसल्स ये कंटिन्यूसली कितना काम करते हैं। आपने यू देखा यू देखा यू देखा, देखो मैं यू देखता हूँ तो इमेज अलग, ऑब्जेक्ट अलग डिस्टेंस पे, यूं अलग डिस्टेंस पे, वहां देखा अलग डिस्टेंस पे, यहाँ देखा अलग डिस्टेंस पे, तुरंत स्टेप साइज चेंज किया, इमेज की जगह बनेगी रेटिना। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना, आप लोग ऐसे बोलो कि हो जाए, क्योंकि कैमरा जो होता है जब हम कभी करते हैं शिफ्ट तो धुंधला हो जाता है, तो वैसे आप फोकस करता है, इट टेक सम टाइम, फिर ऑटोमेटिक फोकस हो जाता है। बिल्कुल हमारी आंख भी ऐसे करती है, सेम वे, उससे भी जल्दी। अरे हाँ के ना, बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे तो बात होगी सारी। अब बेटा क्विकली क्या करते हैं, अब फटाफट से ये नोट्स पढ़ते हैं, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। फाइन, अब देखो बच्चे क्विकली रीड करते हैं। यहाँ देखना बेटा, पहले है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट, ठीक है, जहां से लाइट एंटर करती है, यस और नो? अब देखो बेटा, देखो सीधी सी बात है, ये कॉर्निया है, कॉर्निया के बाद एयर है, कॉर्निया के अंदर क्या है? अरे क्या होता है यहाँ से, ये आइरिस, और यहाँ क्या, ये क्या प्यूपिल, अरे हाँ के ना, पीछे क्या होता है? लेंस, बीच में क्या होता है? लिक्विड, अरे हाँ के ना, कौन सा? एक्वस ह्यूमर, ये लिक्विड है, लिक्विड है मतलब मीडियम चेंज, अरे हाँ के ना, एयर अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है, जब लाइट करती है मीडियम चेंज क्या होता है? रिफ्रैक्शन। तो आंखों में सबसे पहले कहाँ होता है रिफ्रैक्शन? कॉर्निया पे। अरे हाँ के ना, लाइट की लाइट एयर से दूसरे मीडियम में आती है, यहाँ लिखा होगा प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट अंदर एंटर करती है सबसे पहले कॉर्निया से, एंटर एंटर कर लिया अंदर, ठीक है, फाइन। अब बाद में आइरिस जानते हो आप, कोई डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल, अरे हाँ के ना, ठीक है। फिर प्यूपिल क्या होता है? इट इज अ विंडो, खाली जगह है वो, ठीक है। इट इज द सेंट्रल एपरेचर ऑफ द आइरिस, इट रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइस। प्यूपिल बड़ा, लाइट ज्यादा जाएगी अंदर, प्यूपिल छोटा, लाइट कम जाएगी, ठीक है। अब आते हैं, उसके बाद आता है लेंस। लेंस कुछ नहीं है, वो एक्चुअली में एक फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल है, ठीक है, नेचुरल मटेरियल है, ओके। प्रोवाइड प्रोवाइड द फोकस, रियल, रियल इमेज बनती है, स्क्रीन पे बनती है, रियल इन्वर्टेड कॉन्वेक्स लेंस है, अरे हाँ के ना, अरे बोलो यार, रियल इमेज बनाती है और इन्वर्टेड इमेज बनाती है, ठीक है, ऑन द रेटिना। दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस है दैट कन्वर्ट द लाइट एट द रेटिना। वो लाइट हमेशा क्या जाएगी? रेटिना पे ही फोकस हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अब लेंस की जो साइज है कौन कंट्रोल करेगा? सिलियरी मसल। These are the muscles which are attached to eye lens and can modify the shape of the eye lens. बात समझ में आ गई? Which lead to the variation of focal length. इसके क्या होता है? उसका focal length चेंज होता है और अल्टीमेटली इमेज क्या आ जाती है वापस से रेटिना पे ही। बात समझ में आती आई ना? तो ये हो गया सिलियरी मसल्स। अब आता है रेटिना क्या है? तो रेटिना कुछ नहीं है बेटा, एक स्क्रीन है। रेटिना क्या है? स्क्रीन है। The light sensitive screen inside the eye on which the image is formed. इसके अंदर क्या होता है? रॉड्स एंड कोन्स, जो सेल होते हैं। हमको जो अलग अलग कलर दिखते हैं वो दिखते हैं कोन्स की वजह से, और हमको जो बाकी जो चीजें दिखती है, लाइट, लाइट देखो, कलर को कौन सेंस करता है? कोन्स। अगर आपकी आंखों में कोन्स नहीं, आपको दुनिया दिखेगी ब्लैक एंड व्हाइट, नो कलर। बात समझ में आ गई? अरे बोलो। और यहाँ के ना, इसलिए छोटे बच्चों को स्टार्टिंग में दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है, उनके कोन्स डेवलप नहीं होते, ठीक है, उनको उनके कोन्स डेवलप नहीं होते, इसलिए उनको फिर धीरे 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 उनके कोन्स डेवलप होते हैं, उनको अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। इसलिए वो क्या होता है, बच्चे बहुत ही क्यूरियस होते हैं क्योंकि उनकी दुनिया बहुत चेंज हो रही होती है आजू बाजू में। और यहाँ के ना, इसलिए वो डरते नहीं है, जो भी आगे मुंह में डाल देते हैं। कभी किसी छोटे बच्चे को कुछ भी पकड़ा दो, वो पहला क्या करेगा? आओ। हाँ, अरे बोलो, ठीक है।
और इज ऑप्टिकल नर्व, ये वही वो न्यूरॉन से बनी हुई नर्व है। अरे हाँ के ना? सो ऑप्टिक नर्व, these are the nerves which take the image to the brain in the form of electrical signal. Brain interpret the signal and finally process the information so that we perceive the object as they are. जो वो सिग्नल परसीव किया, हाँ ओके ये पंखा है, समझ गए? तो ब्रेन सब कुछ कर, ब्रेन फ्लिप भी कर लेता इमेज को। अरे हाँ के ना? यहाँ तक क्लियर? तो ये अलग अलग पार्ट, उनके फंक्शन, और अब ध्यान रखना है ये आई आई का स्ट्रक्चर। ये बेटा क्या हो गया आई का? ये क्या हो गया बेटा आई का स्ट्रक्चर। ठीक है, आप बेटा आपको ये आना चाहिए स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, अपने घर जहाँ सीखना है वो सीखो, डायग्राम मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीछा नहीं छुड़ाना है उससे, डायग्राम सीखना। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? डन 100%? ओके। हाउ pupil कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आईज। ऑलरेडी समझा दिया बेटा। देखो बेटा, अभी मैं आपको आपके सामने किसी को बुला के रियल में उसके प्यूपिल का साइज चेंज करूंगा। किया था? हाँ, किसका किया था? हाँ लड़के बोला। ठीक है, अरे खराब नहीं होगी यार, चिंता मत कर। हाँ डर रहा है यार। ओके ओए, हाउ प्यूपिल कंट्रोल द लाइट एंटरिंग आवर आई, समझो। देखो बेटा, when the light is bright, बहुत ज्यादा लाइट होता है, the iris contract the pupil, contract छोटा कर दिया, so that less light enter the eyes। इस समय अंधेरा है थोड़ा सा रूम में, तो नेचुरली जो प्यूपिल होगा साइज बड़ी होगी। ठीक है, और मैं ये अब देखेंगे। when the light is dim, the light dim होती है अभी, the iris expand the pupil, pupil मतलब वो रास्ता वो बड़ा हो जाएगा, so that more light enter the eyes। pupil opens completely when the iris is relaxed। ठीक है, आइरिस है तो पूरा खुल जाएगा, डिपेंड लाइट कितनी है कितनी नहीं है। अरे हाँ के ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? डन? एनी डाउट टिल हियर? पक्का? दिखाएंगे नहीं भाई, बस मैं एक साक्षी यहाँ खड़ा करूंगा, साक्षी को नहीं, मतलब एक प्रूफ, वो आपको गवाही देगा कि हाँ सच में साइज बड़ी छोटी होती। ठीक है? ना ना ना, ना। रुको, किसके फोन बेटा, एक फोन तो जिसमें ये ऑन द फ्लैश लाइट। ठीक है भाई, बॉयज में से कौन वॉलंटियर करेगा? कौन वॉलंटियर करेगा? सौरभ आता। ठीक, और अपन साक्षी को बुलाएंगे। नंदू, नंदू आजा बेटा, नंदू सबका बंधु। ना ना बस, सौरभ जल्दी आ भाई, भाई सौरभ को आने दो। हाँ बेटा आजा नंदू आजा, देख के आना बेटा नंदू, गिरना नहीं है। ओए नंदू देख के आना बेटा, ये लाइट बंद, बाकी लाइट बंद सब, फ्लैश लाइट बंद। नंदू आजा, दुनिया खड़ा हो जा, सौरभ वहां खड़ा हो जा बेटा। देखो अब सुनो, पास पास में बेटा। नंदू, मैं इसके आंखों में जब फ्लैश लेके जाऊंगा तो तुझे वो साइज दिख रहा है पीपल का, क्या वो छोटा या बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, या आंख भी फाड़, अब देखना नंदू। हाँ नंदू देखना, छोटा हुआ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दिख रहा है? दिख रहा है? ठीक, ओके फाइन। ओए एक मिनट नंदू तू बताना, ठीक है? और नंदू को झूठ नहीं बोलेगी, मालूम है। ओके 1 2 3, नंदू दिखना, नंदू नंदू वापस देखना, छोटा बड़ा हो रहा है? हाँ क्या ना? हाँ देखो जा। ठीक है बेटा, तुम खाली चॉकलेट खाओ बस। हाँ रुको 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 रुको, खुशी इधर आ, खुशी इधर आ, खुशी तेरे आंखों में नहीं कर रहा हूँ, तू साक्षी बनेगी, इधर आ, नहीं आना?
क्या यार, oh my God। अरे आजा, आना आना आजा, आना आजा तू इधर, एक मिनट, दे दे, दे आजा, आना, ध्यान से दे, क्या ध्यान। ओए यहाँ आजा, हाँ यहाँ खड़ा हो जा। तेरे आंखों में इसके करेंगे, क्या आगे खराब नहीं होता होगा। ओए अब तुझे ऑब्जर्व करना है। ओए बस, बंद कर उसको, बंद कर। क्या बेटा, अब देख, अब ध्यान से देख। ओए एक और प्रूफ, तुझे पीपल देखना, ठीक है, और देखना कि क्या एक्सरसाइज करो, छोटा बड़ा हो रहा है कि नहीं, ठीक है। हाँ सीधे सीधा देखना, देखना, अभी 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 बड़ा होगा, बड़ा छोटा हो रहा है, अब देखना, छोटा हुआ, हाँ सही से हो रहा है। अब लाइट ऑन कर, हाँ हाँ सामने देखना, ठीक है, आगे देख, ध्यान, अभी साइज देख पीपल की कैसी है, बड़ी है। अब देखना ध्यान, छोटी हुई, लाइट बंद, थैंक यू, बस। अरे हाँ रे, आप सुनो, सो देखो यार, ऐसा है, चीजें सच में होती है, ठीक है। अरे भाई हाँ के ना, दो सबूत है बेटा, जिसको भी जानना है कैसा दिखता है, तो नंदू गर्ल्स कॉन्टेंट के नंदू को, बॉयज के कॉन्टेंट जान को। अरे हाँ के ना, ठीक है, नंदू का सब बताना कैसे हो रहा था, जब 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 हो रहा था, ठीक है। और अगर इतनी इच्छा है तो अच्छा सुनो बेटा, घर पे ट्राई करो तो प्लीज फ्लैश लाइट सीधा आंखों में नहीं करनी है, सिर्फ साइड से हल्का सा से, यहाँ आते तो ऑटोमेटिक आपको साइज दिखेगा, बड़ा छोटा होता है वो। बेटा क्या भाई, आंख खोल, हाँ बेटा, उसकी आंख खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जैनो बेटा ऐसा करो, बच्चा ए इधर, तेरे भाई का नाम क्या है? हाँ भैया इधर, हाँ बेटा आ जाएगा, तेने मुझे चॉकलेट आऊँ, चॉकलेट यार, कल भैया कैसे तुम्हें कैसे, मम्मी देखा तो रहती। ओए समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं, ठीक है। सो अब सुनो बेटा, नाउ लेट अस डिस्कस कंसेप्ट ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन। देखो ह्यूमन आई एक ऐसा, अभी तक ह्यूमन लेंस जो है, नेचुरल ह्यूमन लेंस आंख वाला, ऐसा हम बना ही नहीं पाए। इट इज अ, मतलब आप नेचर का इसको करिश्मा ही मान। और एक ऐसी चीज है, सोचो आप, एक ऐसा लेंस है जो रियल टाइम में अपना फोकल लेंथ चेंज करता है। जो कैमरे होते हैं इनमें बहुत सारे लेंस लगे होते हैं, हर लेंस का एफ फिक्स है, पर क्या होता है, लेंस बहुत सारे होते हैं ना, तो अलग अलग लेंस मिलकर उसको तो वहां पे बहुत सारे लेंस चाहिए फोकस करने के लिए। एक ऐसा हम लेंस बना ही नहीं पाए, सिंगल को हाथ में एक ही लेंस है, और वो अकेला लेंस आप कहीं भी देखो चीजें तुरंत फोकस कर लेते हैं, राइट है। ये है इसकी नो, इसको बोलते हैं मतलब कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना, उनको कहीं भी भेज दो वो कहीं भी सेट हो जाते हैं, तो उनको आप इतना सा जो जगह वहां सो जाएंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता है कहीं भी। अरे हाँ के ना, वो कहीं भी कंफर्टेबल हो जाते हैं, यस और नो। हमारे आई लेंस भी ऐसा है, वो तुरंत ऑब्जेक्ट के अनुसार अपने फोकल लेंथ कर देता है, चेंज, एडजस्ट कर लेता है। और ये जो क्षमता है उसकी, ये है उसकी पावर ऑफ अकोमोडेशन। व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन? इट इज द एबिलिटी, क्षमता ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। ये तो यूनिक क्षमता दी हुई है, ये जो एबिलिटी है इसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब सुनो बेटा, हमारी आंखों से मिनिमम कितना दूर रखें किसी चीज को कि हमको क्लियरली दिखाई दे। तो एक नॉर्मल ह्यूमन का आइज के लिए वो होता है 25 सेंटीमीटर,
उसे बोलते हैं हमारे आंख का नियर पॉइंट। क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। यहाँ बोलेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट मतलब एकदम साफ दिखने के लिए सबसे कम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 25। 25 से नजदीक रखोगे तो दिखेगा, पर धुंधला और आंखों में से जोर पड़ेगा, ऐसे दुखेगी आंख। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे तो यही सबका 20 सेंटीमीटर ही हो, क्योंकि अब किसी के नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है। एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन आई के लिए वो 25 होता है। आपका आप घर पे जाकर चेक कर लेना, स्केल रख के चेक करना कि कितना दूर आपको दिख रहा है। इसलिए आपको लगेगा कि आपको दिख रहा है 30 सेंटीमीटर, वहां तक कंफर्टेबल दिख रहा है, उसके नजदीक आने से आपको आंख दुखती है, तो आपका नियर पॉइंट 30 सेंटीमीटर हो गया इसका। तो एक नॉर्मल हेल्दी आई के लिए कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और सबसे दूर कितना दिखेगा? तो देखो जितना देखना है, कितने रोका है? इन्फिनिटी। अरे हाँ के ना, तारे भी दिखते हैं ना हमको, अरे यस और नो, तो वो कहता है फार पॉइंट। क्या कहलाता है? फार पॉइंट। वो होता है इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर आप देख सकते हो आराम से। अरे यस और नो, क्या ऐसा ऐसा तो नहीं है भाई किसी सब में ये वो देखते हैं ऊपर, रातों में भी दिखता ही नहीं है आसमान में, ऐसा तो नहीं, सबको दिखता है, तारे दिखते हैं, दिखते हैं, मून दिखता है, ऐसा दूर पहाड़ दिखते हैं। हाँ, अरे यार कैसी बात करते हो? आप कहीं पे जा रहे हो, दूर पहाड़ों दिखेगा नहीं आपको पहाड़? दिखेगा ना, बहुत बड़े बहुत दूर हो तो भी, अरे हाँ के ना, तो हो गया ना फार पॉइंट। अरे यस और नो, फार पॉइंट इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं। तो व्हाट इज द नियर पॉइंट? It is the least distance till which our eyes can see the things clearly without any strain. किसी दर्द के बिना देख सके। Least distance of distinct vision, वो हो गया नियर पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो 20 सेंटीमीटर, फार पॉइंट कितना है? इन्फिनिटी। क्लियर? अरे बोलो बेटा, विधि समझ में आ गया? विधि? अरे ठीक है। ओके बेटा, व्हाट इज कैटरैक्ट एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड? कैटरैक्ट क्या होता है और उसको ठीक कैसे करते हैं? देखो बच्चे, होता ये है कि जो हमारा आई का लेंस है, ठीक है, वो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जैसे कि कोई नॉर्मल कांच होता है। पर क्या होता है, विद एज या फिर बीमारी की वजह से धीरे धीरे वो आई लेंस मिल्की कैसा हो जाता है? मिल्की, है ना, उसका जो अपीयरेंस है वो कैसा हो जाता है? मिल्की। और अगर किसी का जो आई लेंस है अगर वो मिल्की हो जाए तो इसको बोलते हैं कैटरैक्ट। क्या बोलते हैं? अगर समय रहते ठीक नहीं किया जाए तो फिर आपको दिखना ही बंद हो जाएगा, परमानेंट खराब हो जाएगा। ठीक है। कैसी दिखती है आंखें? कैटरैक्ट वो दिखाता हूँ आपको। ये देखो बेटा, ये नॉर्मल आई है जिसमें आपको प्यूपिल के देखोगे थोड़ा बिल्कुल डार्क दिखेगा, ब्लैक, मतलब नॉर्मल अच्छी आंख है। जैसे ही मिल्की हुआ अंदर का आई लेंस आपको ऐसे दिखेगी आंखें। ठीक है। एक रियल ह्यूमन का भी फोटो देखते हैं बेटा। ये रहा रियल ह्यूमन जिसकी जो आंखों में कैटरैक्ट है, तो उसको, अब बेटा मैं बात बताओ, अगर आप एक पानी के अंदर हो, थोड़ा थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा यूं मिट्टी वाला पानी है मान लो, हल्का सा, और आप उसके थ्रू देखोगे बाहर तो आपको कैसा दिखेगा? धुंधला दिखेगा, बस वैसे ही दिखता है इनको, क्योंकि एवरीथिंग पास थ्रू आई लेंस। अब अगर वही धुंधला है तो फिर आगे चीजें धुंधली होने वाली है। अब आप चश्मा पहनते हो, उसमें बहुत आ जाए स्क्रैच, तो क्या होगा? आपको धुंधला दिखेगा, बस। तो वो यही है। और बहुत ज्यादा अगर हो गया सीवियर तो फिर खत्म, फिर जिंदगी में दिखना बंद। अच्छा फिर नई आंख डालो। तो बहुत सीवियर केस में वो तो होता है, नॉर्मली अगर जल्दी से मालूम पड़ जाए तो चीजें ठीक भी हो जाती है सर्जरी से। अच्छा, अब सो व्हाट इज कैटरैक्ट? देखो बेटा, तो अभी बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन आई के डिफेक्ट के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन आई के डिफेक्ट।
कि कौन कौन सी डिफेक्ट या तकलीफें ह्यूमन आई में होती है नॉर्मली। अच्छा बेटा हम सारे नहीं पढ़ेंगे। हाँ सर वो इधर छाला हो जाए तो क्या करना चाहिए, आंख में है थोड़ा फुंसी, बेटा मैं डॉक्टर नहीं हुआ, मैं आपको सिर्फ किताब में लिख के बता दूंगा बस, है ना। हाँ अच्छा सुनो बेटा, सर वो हाँ, what is cataract and how it can be corrected. Sometimes the crystalline lens of the people at the old age become milky and cloudy. तो वो ज्यादातर ओल्ड एज होता है पर जरूरी नहीं है, अगर कोई बचपन में किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कुछ बीमारी हो जाए तो भी हो सकता है, पर वो रेयर होता है। ज्यादातर विद ओल्ड एज होता है, आई लेंस उनका मिल्की बन जाता है और क्लाउडी हो जाता है, सही है। तो उसको बोलते हैं, तो इसको मोतियाबिंद, हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद हो गया, मतलब कैटरेक्ट हो गया, ठीक है। कैसे कैसे करोगे करेक्ट, दिस कॉज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ द विजन, मतलब या तो धुंधला दिखाई देगा या फिर बिल्कुल दिखाई देगा, ठीक है, अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो। इफ पॉसिबल इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर द विजन, ठीक करना पॉसिबल है, कैटरेक्ट सर्जरी करनी पड़ती है, और कुछ केस में तो वो पॉसिबल नहीं होता जब चीजें सीवियर हो जाती है तो। बात समझ में आ रही है, तो थ्रू सर्जरी ये ठीक हो जाता है नॉर्मल केसेस में, क्लियर है। अरे हाँ के ना, हाँ रे बेटा, अब वो आई थिंक लेंस ही चेंज करते हैं, ठीक है, पर लेंस लेंस भी नहीं होता है, आई थिंक कुछ और होता है, मुझे इतना आइडिया नहीं एक्चुअल में, किसी आई सर्जन को पूछना पड़ेगा वो एक्चुअल में क्या करते हैं, है ना। सीवियर केस में क्या होता है मेरे हिसाब से, लेंस तो खराब हो जाता है, साथ में जो जो अंदर लिक्विड होता है वो भी खराब हो जाता है, मेरे अकॉर्डिंग, मुझे जितना अनुमान है उसके हिसाब से। उस केस में फिर आप लेंस चेंज कर तो कोई काम का नहीं, जो अंदर लिक्विड वो भी खराब हो गया, ऐसा हो। डिस्क्राइब मायोपिया और नियर साइटेडनेस। अब समझते हैं ये नंबर जो होते हैं ना हमारे, किसी के नंबर आ गए हैं, है ना, एक होते हैं पास के नंबर, एक होते दूर के नंबर, दो नंबर ही होते हैं। अरे बोलो, अब ये क्यों होता है, कैसे ठीक होता है ना। तो मालूम है सर, हम पहनने पड़ते, चश्मे पहनने पड़ते हैं, पर वो जो चश्मा हम जाते हैं बनाने, तो कैसे मालूम कि यही चश्मा ये ये वाला लेंस लगाना है, वो लेंस लगाना है, तो उसे समझेंगे। सबसे पहला जो डिफेक्ट है वो था कैटरेक्ट। अब पढ़ रहे सेकंड ह्यूमन आई डिफेक्ट, उसका नाम है मायोपिया या नियर साइटेडनेस। अब इसको आप कैसे याद, देखो दो चीजें, अगर पास का दिखता है तो दूर का नहीं दिखता है, पहला डिफेक्ट। अरे बोलो यार, ठीक है, या फिर दूर का दिखता है सही से, पास का कम दिखता है, दूसरा डिफेक्ट। अरे हाँ के ना, ओके। अब हम कैसे याद रखें कि कौन सा डिफेक्ट कौन सा है, समझो। मायोपिया, इसमें वर्ड आता है माय। माय मतलब क्या होता है, मेरा। जब आप बोलते हो कि माय मेरा, तो आपका हाथ ऑटो आपके पास में आता है। अब यहाँ के ना, मैं आपको एक तरीका बोल, मैं से याद रखता हूँ, देखो मायोपिया मतलब माय, माय मतलब मेरा, तो मेरे पास में, मतलब मायोपिया में पास का दिखता है, दूर का मेरी, मैंने ऐसे याद किया, समझ गए। मायोपिया ह्यूमन आई का वो डिफेक्ट है जिसमें इंसान को पास की वस्तुएं दिखेगी अच्छे से, दूर की वस्तुएं धुंधली दिखेगी। जैसे मुझे जो है वो मायोपिया है, मुझे दूर का धुंधला दिखता है, पास का मुझे सही दिखता है, अगर चश्मा नहीं करो तो। बात समझ में आ रही है। और नॉर्मली हम सबको मायोपिया ही होता है, बहुत रेयर केस में दूसरा वाला होता है। सो व्हाट इज मायोपिया, मायोपिया इज अ ह्यूमन आई डिफेक्ट, माइंड मेरा पास में आ रहा है, इन विच द ह्यूमन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट, मतलब वो दिखता है पर धुंधला दिखता है, क्लियर नहीं दिखता है बस। अरे हाँ के ना, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे जब मैं चला था बाइक मुझे दिखता नहीं आगे वाला, सब दिखता है पर धुंधला दिखता है, और इतना भी ब्लर नहीं, मेरे इतने सीरियल नंबर नहीं है, ठीक है। जैसे कोई लिखा हुआ है तो वो ऐसे ब्लर दिखेगा हल्का सा, और मैं जैसे लगाऊं चश्मा क्या क्लिस्टर क्लियर। बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे हाँ के ना, डन, समझ गए। तो इसमें क्या होता है, पास का दिखता है, दूर का धुंधला दिखता है, ठीक है। डोंट राइट in which we can see the near object, we cannot see the far object. cannot we cannot see far object clearly. ये वर्ड ऐड करना। अरे हाँ के ना, समझे, डोंट गिव द स्टेटमेंट, बस पढ़ो। अब मायोपिया के अलग अलग नाम भी है, यहाँ पे बोलेंगे मायोपिया हुआ है, या बोलेंगे नियर साइटेडनेस है, या बोलेंगे शॉर्ट साइटेडनेस, तीनों का ना मतलब सेम ही होता है। मायोपिया क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट
एक बीमारी है ह्यूमन आई की, ड्यू टू विच पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर। अब जितना भयंकर होगा उतना ज्यादा धुंधला दिखाई देगा दूर वाला, इसलिए चश्मा पहनना चालू कर दो बेटा, अगर नंबर बढ़ गए तो फिर प्रॉब्लम होता है। आज नहीं तो कल, या तो मजबूरी से पहनना है कल, आज समझदारी से पहन लो। ये बात मुझको भी लागू होती है, इसलिए पहन के घूम रहा हूँ। अरे भाई हाँ के ना, अरे हाँ के ना, तो पहन लो, जिनको भी शर्म आती है। शर्म 2 दिन की बात है, 1 हफ्ते की बात है, सब ठीक हो जाए। यू वोंट फील एनीथिंग। जिसके बेटा पहना करो, ठीक है, जरूरी होता है। अभी छोटे मालूम नहीं पड़ेगा, बड़े होंगे तो मालूम पड़ेगा। अब सुनो बेटा, कॉज ऑफ मायोपिया क्या होता है भाई, क्यों होता है ये, क्यों होता है? तो 2 कारण है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया या आई लेंस, या फिर इलोंगेशन ऑफ आईबॉल। देखो क्या होता है, या तो आपका जो जो आपकी आईज है, ठीक है, इसके बाद क्या है बेटा, ये प्यूपिल है, ये कॉर्निया है, और अंदर क्या है, आई लेंस है, ठीक है। तो आई लेंस का एक्सेसिव कर्वेचर में वो ज्यादा, कुछ ज्यादा ही मोटा हो जाए, वो इतना मोटा हो जाता है ऑटोमेटिक, ये डिफेक्ट है। तो कभी नॉर्मली क्या होता है, उसकी जो होती है साइज और शेप वो थोड़ी बहुत हो जाती है परमानेंट, ये मतलब एक हद से ज्यादा ना तो मोटा होगा ना पतला होगा, ठीक है। नॉर्मली क्या ह्यूमन आई में वो जितना भी चाहे उतना पतला कर दो और जितना चाहे उतना उसको मोटा कर दो, बात समझ में आ रही है। पर विद टाइम उसकी कुछ एबिलिटी कमजोर हो जाती है और वो एक ऑलमोस्ट थोड़ा सा मोटा, ज्यादा मोटा हो जाता है। उसके क्या होता है बेटा पता है, उसका फोकल लेंथ कम हो जाता है। बेटा क्या जाता है, फोकल लेंथ कम हो जाता है। बात समझ में, जब फोकल लेंथ बेटा कम होगा तो क्या होगा, चीजें प्रॉपरली जो रेटिना उसमें फोकस हो पाती नहीं। तो या तो आई लेंस तो ज्यादा मोटा हो जाएगा, कर्वेचर मतलब मोटा हो जाना, या फिर किसी चोट की वजह। देखो बेटा आखिर में हमारी आई जो बेटा वो सॉफ्ट होती है ना, ये तो हार्ड पत्थर जैसी होती नहीं है, ड्यू टू सब एक्सीडेंट या कुछ भी। अगर बेटा मुझे बताओ, अगर मेरे हाथ में एक सॉफ्ट बॉल है, उसको मैं दबाऊंगा तो उसे वो पीछे क्या लंबा हो जाएगा? अरे यस और नो? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर मान लो कि आई बॉल कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ चोट लगी, उसकी तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा इस पर प्रेशर बन जाए और जो ये आई बॉल है ये थोड़ा सा अंदर से लंबा हो जाए, इलोंगेट हो जाए। बात समझ आई? इससे 2 कारण बताए गए, ठीक है ना। पहला है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आईलेट्स और दूसरा कौन सा है, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल। ये 2 कारण की वजह से क्या होता है, हमको मायोपिया होता है। बात समझ में आई? हाँ, अब हम में से बहुत को मायोपिया, इसका मतलब नहीं कि हमारा आईबॉल बड़ा हो गया, नहीं। इसका मतलब कि हमारा आई लेंस जो है उसकी कोई ना कोई एबिलिटी होती है। कौन सी एबिलिटी? कि वो हर चीज को क्या करती है, फोकस, वो कम हो गई है। मतलब हमारे, मेरी जो आंखें हैं अब वो दूर की चीजों को ऑन द रेटिना फोकस कर पा रही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका आई लेंस जो है वो अब कैसा हो चुका है, थोड़ा सा वीट हो गया है, वो हर चीज को फोकस करता नहीं। तो ठीक है, डिफेक्ट बीमारी हो तो आती रहती है भाई, अरे हाँ के ना, अरे बोलो यार, ठीक है। ऐसे ठीक कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे? चश्मा पहन। हाँ भाई चश्मा में लेंस पहनना पड़ेगा। तो यूजुअली पतली हो जाती है कि मोटी हो जाती है? क्या? आपने जैसे बोला है मायोपिया में क्या होता है? हमारा आई लेंस मोटा हो जाता है और जो आई बॉल होती है ना वो पिचक के लंबी हो जाती है, ठीक है। ऐसे हाँ, लेजर ट्रीटमेंट में कॉर्निया को ठीक किया जाता है, ठीक है ना, ऐसा होता है। और नॉर्मली बहुत सी जो होती है बीमारियां वो कॉर्निया की वजह से भी होती है। देखो बेटा अभी विल नॉट गो इनटू दैट मच डेप्थ, अभी ध्यान रखो, अभी वो लेजर लाइट ऑपरेशन कैसे होता है, वो क्यों होता है, वो आपको प्रॉपर कोई आई सर्जरी बता पाएगा कि भाई उसमें कैसे ठीक होता है, ठीक है ना। पर हाँ, 2 तरीके हैं ठीक करने के ये डिफेक्ट, या तो क्या कर दो आप, चश्मा पहनो, या फिर लेजर ट्रीटमेंट करा दो, बिल्कुल सही उससे भी होता है, ठीक है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब सुनो बेटा, नॉर्मल ह्यूमन आई जो होती है वो दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बनाती है, रेटिना पर किसी को मायोपिया हो जाए तो क्या होगा, वो जो इमेज होगी वो यहाँ नहीं बनेगी, रेटिना से पहले ही बन जाएगी। अरे हाँ के ना? तो वो फोकस कहाँ होना चाहिए था, रेटिना पे, पर फोकस से पहले ही हो गया तो यहाँ पे आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? और यहाँ के ना, तो मायोपिया इमेज फॉर्म बिफोर द रेटिना। अब क्या होता है, तो इसको ठीक करने के लिए
डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस होता है? कॉनकेव लेंस। डॉक्टर ऑटोमेटिक करे कैलकुलेट इसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, समझ गए? वो ऑटोमेटिक करता है ना। पता है ना, आप जब आपने कभी आंख चेक करी तो वो आपके ऊपर मशीन में चेक करते हैं, वही चेक कर रहे हैं इसको कॉन्केव लगने वाला है, उसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, वो सब लिख के दे देगा। फिर आप जाओ चश्मा बनाने, वो चश्मा बनाने वाला आपके पास में ऑलरेडी बहुत सारे अलग कांच पड़े होते हैं, वो ऑटोमेटिक एक लेंस बना के जो डॉक्टर ने बोला होता है उस फोकल लेंथ का लेंस बनाता है, तो आपके चश्मा में फिट हो जाता है। आप जैसे ही पहनते हो आपकी जो इमेज होती है वापस से कहाँ जाती है? ऑन द रेटिना। बात समझ में आ गई? तो मायोपिया ठीक करने के लिए क्या चाहिए? कॉनकेव लेंस। और आपको ये तीनों फिगर ध्यान रखने हैं, ठीक है? मायोपिया क्वेश्चन देखो बेटा, ये समझ लो कि अगर क्वेश्चन आएगा भी 3 या 4 मार्क में आएगा फिक्स, ठीक है? तो देखो क्या याद रखना है, याद क्या रखना समझो, डेफिनेशन क्यों होता है और ठीक कैसे होता है, करेक्शन। This defect can be corrected by using concave lens of suitable power. Concave lens suitable will bring the image back to the retina. ठीक है? और ये 3 बैक। क्लियर? अरे बोलो यारो, पक्का? चलो बेटा आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट बेटा लेक्चर सेव कर दे। बेटा विद्युत समझ में आ गया? बेटा सबने होमवर्क